अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। उज़्मा खान सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची हैं। जी हाँ, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से अहम पेशरफ्त है, जिसके हवाले से आपको तफसील से आगाह करने वाला हूँ। इसके अलावा इमरान खान के वकील जो हैं वो हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है। वो बार बार अडियाला जेल जाते हैं, खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, फाइलों पर दस्तखत करवाना चाहते हैं, लेकिन 5 दफ़ा अडियाला जेल जाने के बावजूद उनकी रसाई खान साहब तक नहीं करवाई गई, ना ही फाइल अंदर भिजवाई गई है। सारा मामला क्या है आपको तफसील से आगाह करने वाला हूँ। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं फॉलो कर लिया करें और शेयर कर दिया करें, ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ। सबसे पहले आ जाए जी इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के हवाले से। आपको पता है कि ये दरख्वास्त दायर की गई थी 12 मार्च 2026 को, और इमरान खान के वकील ने कहा था कि उनकी आंख का मसला जो है वो संगीन होता जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था, और सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट, आपको पता है, आपके इल्म में है कि वो करार दिया गया था, और उन्हें भेजा गया था खान साहब से मुलाकात के हवाले से। उन्होंने एक जामे रिपोर्ट भी दी थी, खान साहब की कंडीशन क्या है, किस तरह वो जेल के अंदर रह रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में ये नहीं कहा गया था कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना ज़रूरी है या उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब उज़्मा खान जो कि इमरान खान की बहन है, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, और उन्होंने कहा है कि खान साहब को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे चैलेंज किया है, और दरख्वास्त के फैसले में ज़मीनी हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है, ये कहना था उज़्मा खान का। वो कहती हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में महज मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है, जो कि दरपेश सूरत हाल का हल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फरीक नहीं थी, लेकिन इस मामले से बराह रास्त जुड़े होने की वजह से मुतासिर फरीक की हैसियत रखती हैं। इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रही हैं। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अगले चंद दिनों में क्या होता है। क्या खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है उस आंख के मसले की वजह से? इस हवाले से मैं मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनको सुन रहा था, तो सबकी राय ये है कि खान साहब की सेहत ओवरऑल तो ठीक बज़ाहिर नज़र आती है, अलबत्ता उनका वज़न ज़रूर कम हुआ है। अब जेल के अंदर जब बंदा होता है, ज़ाहिर है जितनी भी अच्छी सहूलियात मौजूद हों, जेल जेल है, ये एक हकीकत है, वो कोई भी हो, तो उनकी सेहत पे बहरहाल असर पड़ा है। आँख का मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे सकती है? हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि खान साहब को मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, उनकी आँख का चेकअप करवा लिया जाए, उन्हें 2 दफ़ा अस्पताल भी लाया गया था रात की तारीकी में, आपके इल्म में है सारा कुछ। लेकिन अब पीटीआई और ख़ास तौर पर इमरान खान की बहनें ये चाहती हैं कि उन्हें मुकम्मल तौर पर अस्पताल शिफ्ट किया जाए, उनका इलाज किया जाए। जब तक वो खुद नहीं कहते कि उनकी आँख अब मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो चुकी है, उस वक्त तक उन्हें अस्पताल में मुसलसल रखा जाए। अब ये हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि इस पे क्या फैसला आने वाले दिनों में आता है। बहरहाल ये एक अच्छी पेशरफ्त है, और अच्छा फैसला लिया है उज़्मा खान साहिबा ने। इसके अलावा एक और अहम केस है, खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं इमरान खान के वकील। उन्होंने कहा है कि वो हाई कोर्ट में चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस हो, तोशाखाना केस हो, या खान साहब से मुलाकातें करवाने का मामला हो, उसकी दरख्वास्त भी है, वो हाई कोर्ट उसे मुसलसल पेंडिंग में डाल रहा है, उन पे समातें नहीं हो रही। 190 मिलियन पाउंड की लास्ट जो समात थी, मैंने आपको तफसील से बताया था कि उसमें जो सलमान सफदर हैं, जो इस केस के वकील हैं, वो खुद पेश ही नहीं हुए। उन्होंने शर्त ये रखी थी कि जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती, मैं पेश नहीं होऊंगा। हमने दरख्वास्त दी हुई है कि पहले मुलाकात करवाई जाए, फिर हम उसके बाद इस केस को आगे लेके चलेंगे। अब जो खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं, वो इसमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट में हमारे केस नहीं लग रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे कि इन केसेस को आगे बढ़ाया जाए, हमारी सुनी जाए। जिसकी वजह से उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी या फाइलों पर दस्तखत चाहिए उस दरख्वास्त के लिए, और वो दस्तखत इमरान खान साहब से चाहिए। अब उन्होंने जो हाई कोर्ट में गए हैं, और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है कि हमारी मुलाकात करवाई जाए ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दे सकें। उस समात में क्या हुआ है आपको बता देता हूँ। इसमें हाई कोर्ट के जो वकील हैं इस्लामाबाद के खादिम हुसैन सुमरो साहब, उन्होंने सिंगल बेंच था, उन्होंने ये इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया है। उन्होंने जेल सुप्रिटेंडेंट, आईजी जेल खाना जात पंजाब और एसपी पुलिस सदर रावलपिंडी को नोटिस जारी करते हुए समात 25 मई तक मुलतवी कर दी है। उन्होंने कहा है कि 25 मई को जेल सुप्रिटेंडेंट भी पेश हो, आईजी जेल खाना जात पंजाब भी पेश हो, और एसपी पुलिस सदर रावलपिंडी जो है उन्हें भी पेश होने का हुक्म दिया गया है कि वो पर्सनल कैपेसिटी में पेश हों और बताएं कि क्यों खान साहब से
वकला की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस पे उन्होंने वजाहत तलब कर ली है। इसमें मैं आपको बता दूं, खालिद यूसुफ साहब ने इसमें तफसील से हाई कोर्ट को बताया है कि वो पहली बार 27 मार्च को गए थे, खान साहब से दस्तखत के लिए फाइल लेकर गए थे। 2 अप्रैल को उसके बाद दूसरी दफ़ा वो गए हैं, फिर 13 अप्रैल को वो तीसरी दफ़ा गए हैं। फिर जब उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, उनका ये भी शिकवा था कि ना सिर्फ मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बल्कि मैंने अंदर फाइल कहा है कि आप ले जाएं, दस्तखत करवा के मुझे ला दें। तो फाइल भी लेने से जेल इंतजामिया ने इनकार कर दिया है। अब वो कहते हैं कि इसके बाद जब हम 3 दफ़ा गए और हमारी नहीं सुनी गई, तो उसके बाद 7 अप्रैल और 16 अप्रैल को हमने फाइल टीसीएस के थ्रू भिजवाई है खान साहब तक, कि वहाँ तक रसाई हो जाए और हमारी इस फाइल पर दस्तखत हो जाए, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के इस जो पेंडिंग केसेस हैं, इनकी रफ्तार इतनी सुस्त कर दी गई है, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकें, लेकिन दस्तखत नहीं हो सके। अब ये हाई कोर्ट में दोबारा पहुंचे हैं और हाई कोर्ट में इन्होंने तफसील से बताया कि 5 दफ़ा हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, जा चुके हैं, 3 दफ़ा खुद गए हैं, 2 दफ़ा टीसीएस के थ्रू भेजा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। खान साहब तक उस फाइल को नहीं पहुंचाया जा रहा। अब इसके जवाब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और फैसला यह है कि 25 मई को जब इसकी समाअत होगी, जो जेल सुपरिटेंडेंट वो होंगे या उनके ज़ाहिर है किसी वकील को सरकारी को भेजा जाएगा, या इसके अलावा आईजी जेल खाना जात पंजाब को भी तलब किया है और सदर के जो एसपी हैं रावलपिंडी के, उन्हें भी तलब कर लिया गया है कि आया आप इसका जवाब दें। हाई कोर्ट के अंदर खादिम हुसैन सोमरो ने कहा है कि क्या वजह है कि दस्तखत के लिए भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये काम पेश रफ्त है। अब देखना यह है कि 25 मई को इस हवाले से क्या होता है। जहां तक बात है मुलाकातों के हवाले से, देखें, सियासी गुफ्तगू या आप हीले बहाने इस किस्म के बनाएं, लेकिन ये बात अटल है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां मैं ये अक्सर वीडियोस में आपके सामने कहता हूं कि 190 मिलियन पाउंड या दोशाखाना केस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद साख्ता या मन घड़त केस बना के सजाएं दी गई हैं। केस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक मुजरिम अगर कोई साबित हो भी जाए तो अपर कोर्ट्स में उसे अपनी सजा को चैलेंज कर सकता है, ये उसका हक है। वो हाई कोर्ट में चैलेंज करे, इन केसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, हाई कोर्ट में उन्हें सुनना चाहिए। हो सकता है कोई दलील उनसे लोअर कोर्ट में रह गई हो जो हाई कोर्ट में देने में कामयाब हो जाए। फिर हाई कोर्ट अगर नहीं सुनता तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में वो कैसे जाएं, उसके लिए ज़ाहिर है आपको फाइलों पर दस्तखत की इजाज़त चाहिए होती है। तो खान साहब की अगर आप उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाना चाहते, आप ये कहते हैं कि भाई वो सियासी गुफ्तगू बाहर आके करती हैं या उनके पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें नहीं करवाई जाती, लेकिन कम अज कम आपको उनके वकला से आप सेलेक्ट कर दें, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में फ्रेंड ऑफ कोर्ट करार दिया था। उस फैसले में सलमान सफदर साहब को, और एक सलमान सफदर साहब को तनहा तनहा कहा गया था कि आप जाके मिल लें खान साहब से। उन्होंने पूरी रिपोर्ट भी दी थी खान साहब की सेहत के हवाले से, वो कैसे रह रहे हैं, कितनी जगह है, उनके पास सारी तफसीलात सामने आ गई थी। तो अब खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं, उनसे पर्सनल उन्हें भेज दिया जाए और वो अपनी फाइलों पर दस्तखत करवा लें। ज़ाहिर है वो वकील हैं, वो सियासी गुफ्तगू तो नहीं करेंगे। इस हद तक ये नाइंसाफ़ी है किसी भी कैदी की, या इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई और हो, मौलाना फजल रहमान हो, कोई भी हो। लेकिन जब कानूनी जंग अगर तहरीक इंसाफ लड़ना चाहती है, जो वो लड़ भी रहे हैं, तो ये उनका हक है कि उनको, उनके वकला को अपने क्लाइंट तक, मुल्जिम तक रसाई देना लाजमी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है अवाम अदालतों से मायूस हो जाएंगे और फिर उसी किस्म की अनारकी की तरफ मामला जाएंगे, जिस तरह पहले 9 मई हम देख चुके हैं या 26 नवंबर देख चुके हैं। तो इससे आई डोंट नो कि कौन रुकावट है, हुकूमत क्यों लहतोलाल से काम ले रही है। हुकूमत को इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि वकला की मुलाकातें हर सूरत होनी चाहिए, ताकि केस अदालती मामलात आगे चलते रहें। और जो भी खान साहब को हो सकता है कि हाई कोर्ट जो है वो दोबारा इस सज़ा को बरकरार रखे, सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखे। हो सकता है कि इस तरह ना हो जिस तरह आप समझ रहे हैं, हुकूमत यह समझती है, लेकिन रसाई देना ये आपके फ़राइज़ में भी हुकूमत के शामिल है, और हुकूमत अगर रोकती है तो ये तौहीन अदालत भी है। हाई कोर्ट का हुक्म है कि वकला से मुलाकात जब वो चाहें करवाई जानी चाहिए।